हेलो दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी सब कुछ साइकोलॉजी है के एपिसोड 14 में आपका फिर से स्वागत है। हर तरीके के पक्षपात से बचना है। प्रकृति का यह गुण तो पूरी तरह सबकी आंखों के सामने है। यदि प्रकृति का पक्षपात रहित व्यवहार अब तक आपकी समझ में नहीं आया हो तो फिर यह समझ लेना कि आप सोते सोते ही जी रहे हैं। पानी का तो आपको मालूम ही होगा कि वह बिना पक्षपात के सबको जीवन दे रहा है। धार्मिक, अधार्मिक, हिंदू, मुस्लिम या इंडियन अमेरिकन का कोई भेद उसे नहीं होता। ठीक वैसे ही सूर्य भी सबको बराबरी पर रोशनी और विटामिन डी दे ही रहा है। पापी, पुण्यात्मा या छोटे बड़े का कोई भेद वह कभी नहीं करता है। यही बात हवा व तूफान से लेकर भूकंप तक सब पर लागू होती है। प्रकृति की किसी वस्तु को मनुष्य, जानवर का भी कोई भेद नहीं। यहाँ का हर कण हर किसी के साथ बिना पक्षपात के एक सा ही व्यवहार करता है। अब आप लोग थोड़ा अपने जीवन में झांके। आज की तारीख में पक्षपात आपकी मानसिकता हो चुकी है। अब तो आप जात पात से लेकर गोत्र और संप्रदायों के आधार पर भी मनुष्यों से भिन्न भिन्न व्यवहार करने से नहीं हिचकते हैं। अपने परिवार के सदस्यों और बाहर वालों में भेद करना तो आप अपना कर्तव्य मानने लगे हैं। और यह आदत अब ऐसी तो गहरा गई है कि पक्षपात करने में आप अपने परिवार को भी नहीं बख्श रहे हैं। परिवार के भी 2 सदस्य आपके अजीज होते हैं तो 2 आपको कम पसंद होते ही हैं। माँ को हमेशा अपने बच्चे को छोड़कर दूसरे के बच्चे की ही गलती समझ में आती है। मंदिरों में भी जिसका जितना दान उतना ही उसे सम्मान मिलता है। स्कूल में टीचरों के भी प्रिय स्टूडेंट व अप्रिय स्टूडेंट होते ही हैं। यहाँ तक कि देश के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री भी अपनी पार्टी वालों को विशेष तवज्जो देते ही हैं। यानी पक्षपात की जड़ ऊपर से लेकर नीचे तक चारों ओर फैली हुई है। और मज़ा यह कि जिन धर्मशास्त्रों से आप मनुष्यता का हित करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं उनकी तो सारी बातें भेदभाव उत्पन्न करने वाली ही हैं। सच कहूँ तो एक नहीं अनेक मामलों में यह धर्मशास्त्र ही मनुष्य को अपने अपने संप्रदायों के प्रति पक्षपाती बनाकर उन्हें पर अप्राकृतिक होने की शिक्षा दे रहे हैं। और चूँकि 100 में से 90 लोग धर्मशास्त्रों की बातों को तवज्जो दे रहे हैं, इसलिए आज 100 में से 90 लोग प्रकृति के विरुद्ध खड़े साफ नज़र आ रहे हैं। और जो प्रकृति के विरुद्ध खड़ा होगा वह नियम से ही आबाद नहीं हो सकता। बस इसलिए इतनी बर्बादी दुनिया में नज़र आ रही है। सो यदि आप आबाद होना चाहते हो तो अपने जीवन में से तमाम पक्षपातों को हटा दे। जब जो सही है वह सही है, जिसका जिस पर हक है। अतः आप अच्छे बुरे, झूठे सच्चे या अन्य किसी भी प्रकार के निर्णय करते वक्त रिश्तों, जात पात, परिवार, धर्म, देश, प्रिय अप्रिय जैसी किसी भी चीज़ को बीच में लाएं ही मत। अपने समेत सबको हमेशा हर मामले में सम्मान माने और फिर तय करें कि कौन सही कौन गलत, और ऐसी दृष्टि हर मामले में रखें। परंतु अभी तक तो मैंने आपको केवल स्थूल व ऊपरी बातें ही बताई है। और यदि आप इन ऊपरी व्यवहारों में से इस कदर पक्षपाती हैं तो आगे तो बड़ी लंबी यात्रा है। लेकिन अगर सुखी व सफल होना चाहते हैं तथा चैन से जीना चाहते हैं तो यह यात्रा तो करनी ही पड़ेगी। सबसे पहले आपको आपके व्यवहार में आने वाले सारे शब्दों और तमाम वस्तुओं की भावनाएं भी समझनी होगी। आप क्यों हर मामले में प्रकृति के विरुद्ध जाकर पक्षपात करने पर उतारू हो जाते हैं? समझते क्यों नहीं कि हर शब्द और हर वस्तु व्यापक प्रकृति का ही एक हिस्सा है और उनमें से कोई नहीं चाहता कि उसका पक्षपातपूर्ण तरीके से इस्तेमाल हो। लेकिन आप तमाम शब्दों और वस्तुओं का भी धड़ल्ले से पक्षपातपूर्ण तरीके से उपयोग कर रहे हैं। आप कहेंगे कि मनुष्यों तक तो ठीक है, परंतु शब्दों और वस्तुओं का हम कब पक्षपातपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करते हैं? उनमें हम कहाँ पक्षपाती हैं? तो क्या मैं कोई ऐसे ही थोड़े कह रहा हूँ? चलो इस बात के चंद्र प्रमाण देता हूँ। आप मेहनत कर धन कमाते हैं और आपने मेहनत की है तो आपको अपने व अपने परिवार की बेहतरी के लिए इसका उपयोग करना भी चाहिए।
परंतु जो आवश्यकता से अधिक धन कईयों के पास आ गया होता है, उसका क्या? वह धन जो 1000 फिजूल खर्ची करके भी आप इस जन्म में खर्च नहीं कर सकते, उसका क्या? ऐसे में वह धन कैसे आपका कहा जा सकता है? उसे तो आपको सिर्फ धन ही मानना रहा, यानी अपने बजाय उसे आपको सर्व का मानना रहा। और फिर धन ही क्यों, जो भी चीज़ आपके काम नहीं आ रही है वह होती भी सर्व की ही है, उस पर पूरे विश्व का बराबरी पर अधिकार होता ही है। और बनिए बिल्कुल मत, क्योंकि मैं जो सत्य बता रहा हूँ उससे आप पूरी तरह अनजान भी नहीं हैं। आप सभी प्रकृति का ही एक हिस्सा हैं और कम या ज़्यादा प्रकृति के व्यवहार से सभी परिचित भी हैं। फिर भी पूरी स्पष्टता से समझना चाहते हो तो सूर्य की तरफ देख ले। सूर्य इतने वर्षों से जगत को रोशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि वह अपना कर्तव्य जानता है कि उसके पास आवश्यकता से अधिक जो भी ऊर्जा है उस पर सबका बराबरी का हक है। चलो, सूर्य से बात समझ में नहीं आई तो बुद्ध के उदाहरण से समझो। ज्ञान की अधिकता होने पर बुद्ध ने क्या किया? ज्ञान सबको बांटा ही ना। चलो, इतनी दूर भी नहीं जाते। बिल गेट्स या वॉरेन बफे ने क्या किया? धन की अधिकता होने पर धन को चैरिटी में दे दिया ही ना। फिर अल्फ्रेड नोबेल को भी तो आप जानते ही हैं। उन्होंने अपनी पूरी पूंजी नोबेल फाउंडेशन की स्थापना करने हेतु दे दी और उनकी मृत्यु के इतने वर्षों बाद आज भी विश्व का सर्वोच्च सम्मान नोबेल प्राइज ही है। कहने का तात्पर्य, जो भी चीज़ आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा आ जाती है उस पर आपको बिना पक्षपात के सबका बराबरी पर अधिकार मानना ही रहा। और काफ़ी हद तक स्थूल बातों में आप ऐसा मानकर चलते ही हैं। मनुष्य चीज़ों का उपयोग, स्थूल चीज़ों का उपयोग आप अपनी ज़रूरत पूर्ता ही करते हैं, यानी उस पर सबका अधिकार आप मानकर ही चलते हैं। कोई कितना ही धनवान क्यों न हो, वह भरी ठंड में भी कमरों के चारों एसी चलाकर सोता है? ऐसा तो आपने देखा भी नहीं होगा। क्या ऐसा होता है कि भरी गर्मी में वह अति गर्म पानी से नहाता हो कि मुझे गैस के बिल की चिंता नहीं? ऐसा कोई नहीं करता। मनुष्य स्थूल बातों में वस्तुओं का उतना ही उपयोग करता है जितना आवश्यकता होता है, बाकी तो उसे सबके लिए छोड़ ही देता है। इस बात को और सरल कर दूं तो कोई भी धनवान खाने का कितना ही शौकीन क्यों न हो, परंतु वह भी एक ही बार में 5-10 किलो नहीं खा जाता है। सबसे महंगा केसर है तो किलो भर केसर नहीं खा जाता है। वह अपने पेट और ज़रूरत को ध्यान में रखकर ही खाता है। यानी स्थूल बातों में मनुष्य धन के गुमान से भरकर वस्तुओं का बेबाक उपयोग नहीं करता है, परंतु बड़ी बातों जैसे स्टेटस, शो ऑफ, अहंकार वगैरह के वश में आकर वह सब गड़बड़ कर देता है। फिर उसे गाड़ियों का शौक़ हो या न हो, महंगी गाड़ियों की ज़रूरत हो या न हो, वह उन्हें खरीदता रहता है। और यही बात धन को रास नहीं आती, क्योंकि यह उस धन का उपयोग हो गया जिस पर सर्व का अधिकार था, जिसे बिना पक्षपात के सबके काम आना था। वह स्टेटस बनाने और अहंकार दिखाने के काम आने लग गया। जिस धन का उपयोग सर्व की शिक्षा, स्वास्थ्य या भोजन हेतु होना था, उससे अहंकार पोसा जाने लगा। बस धन रूठ जाता है, फिर वह उस व्यक्ति का सुख चैन सब लूट लेता है। आप भी आज के बाद गौर कर लेना कि ऐसा धनवान साइकोलॉजिकली कभी खुश नहीं रह सकता है। कुदरत के नियम के विरुद्ध जाकर किसी को चैन की बंसी बजाना नसीब नहीं हो सकता है। और फिर समझ नहीं आता कि यदि किसी के धन का सर्व के लिए उपयोग करने का जिगर ही नहीं है तो फिर वह इतनी मेहनत कर, इतना टेंशन पाल कर तथा अपना आनंद और सुकून खोकर धन कमाता ही क्यों है? पहले कमाने की चिंता और फिर अवेयरन की चिंता, और फिर बच्चे उसे ठीक से संभाल पाएंगे कि नहीं इसकी चिंता। कमाल है, जीवन में इतना घाटे का सौदा कर रहा है फिर भी उसे पता नहीं चल रहा है। धन कमाना बुरी बात नहीं, धन आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। ज़्यादा धन कमाने में भी कोई बुराई नहीं है, यह तो गट्स की बात है। मौज शौक़ से बढ़कर मनुष्य के लिए दूसरा कोई दूसरा सुख भी नहीं। परंतु जब भी धन आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे उसी पक्षपात रहित साइकोलॉजी हेतु खुला छोड़ देना चाहिए।
स्वयं जी खोल के वापरो, अपने परिवार के लिए बचाओ, उनकी अच्छे से व्यवस्था भी कर दो, परंतु वह सब भी किस हद तक। बाकी धन को अपनी आंखों के सामने सर्व के लिए खुला छोड़ दो। उस धन से बच्चों को पढ़ाओ, गरीबों का इलाज करवाओ, भूखों को भोजन दो, लेकिन चाहे जो हो जाए अतिरिक्त धन छोड़कर मत जाओ। अपने जीते जी उससे सर्व पर लुटाकर ही दुनिया से विदा लो। देखना, उससे आपको भी कुदरत से जुड़ने का मज़ा आ जाएगा। जिनके पीछे धन खर्च करोगे, उनकी दुआएं जब उनकी आंखों से अपने लिए झलकती पाओगे, तो उस सुख का अनुभव होगा जो किसी चीज़ से आपको कभी नहीं हुआ होगा। कुल मिलाकर कहूँ तो धन कमा पाना बहुत महत्वपूर्ण गट्स है। अपने मौज शौक़ पूरे करने के से श्रेष्ठ जीवन और दूसरा नहीं हो सकता। परिवार का ध्यान रखने से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं हो सकता है, परंतु उसके आगे का धन सिर्फ सर्व के लिए कमाओ, खूब कमाओ और खूब अपने हाथों से सर्व के जीवनोद्धार हेतु लगाओ। आप प्रकृति के प्यारे और सबके दुलारे न हो जाए तो कहना, परंतु ये धनवान भी कमाल के होते हैं। बहुत जोश में आ जाएंगे तो मंदिरों में सोना चढ़ा आएंगे। मुझे समझाओ कि कौन से भगवान की ज़रूरत है कि उनका शानदार मंदिर बनाया जाए। कौन से भगवान की इज्जत लूट जाएगी यदि उसकी सोने की मूर्ति नहीं बनवाई गई होगी। यह तो फिर धन का दुरुपयोग ही हो गया, क्योंकि आज तक किसी धार्मिक स्थल की संपत्ति से मैंने किसी का भला होते नहीं देखा है। जो थोड़ा बहुत छोटा मोटा उनके संचालक कर लेते हैं, वह भी और धन पाने हेतु ही, सरकार और जनता को दिखाने हेतु ही। इसलिए अगर आपको अपने धन का वाकई सर्व के लिए उपयोग करना है तो हर एक को वह ज्ञान उपलब्ध करवाओ जिससे वह जीवन की दौड़ में जीत कर निकले। हर एक को इतना सक्षम बनाओ कि कल उठकर वह हजारों को बिना पक्षपात के सहयोग कर पाए। वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत लोगों को सक्षम बनाने की है, क्योंकि मनुष्य को सक्षम बनाना ही उसका एकमात्र अस्थायी इलाज है, और मनुष्य को सक्षम तो उसके मन बुद्धि और को सही ज्ञानवर्धक खुराक देकर ही बनाया जा सकता है। अतः मेरी दृष्टि में तो मनुष्य को मानसिक स्तर पर मजबूत करने वाली शिक्षा तथा अच्छी साइकोलॉजी से भरपूर ज्ञानवर्धक किताबें बांटने से ज़्यादा धन का पक्षपात रहित उपयोग दूसरा कोई नहीं हो सकता। और यह बात धन के संदर्भ में ही नहीं, उन तमाम वस्तुओं पर लागू होती है जिनके आप मालिक बने बैठे हैं। कुदरत की हर वस्तु चाहती है कि उसका जमकर उपयोग हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका आनंद लें। अतः आपके साथ साथ यदि आपके रिश्तेदार, बिजनेस एसोसिएट्स, मित्र या अन्य कोई उसका आनंद उठा रहे हैं तो ही उस वस्तु का मालिक बनना सार्थक होगा। और ऐसा एक दो नहीं, तमाम उन वस्तुओं के संदर्भ में है जिन्हें आप अपना मानकर दबाए बैठे हैं, बिना प्रॉपर उपयोग किए जिनको सराए चले जा रहे हैं। यही बात आपकी तमाम क्षमताओं पर भी लागू होती है। आप में ज्ञान हो या कला, आप अच्छे विचारक हो या अच्छे शौकीन, अपनी हर क्षमता का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आनंद और सुकून देने हेतु आपको करना ही चाहिए। यदि ऐसा नहीं करोगे तो जल्द ही आपकी वह क्षमता आपसे रूठ जाएगी। वैसे ही आपके पास सत्ता हो या ताकत, आप चतुर हो या बुद्धिमान, उन सब का उपयोग भी आप अपनी जीवन बनाने हेतु तो करें ही, परंतु एक हद तक फिर बची हुई सत्ता, ताकत और चतुराई का उपयोग बाकी लोगों के जीवन को आनंद और शांति से भर देने हेतु करें। यदि इस मामले में भी आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप कितने ही शक्तिशाली मुकाम पर क्यों न पहुंच गए हों, या किसी भी बड़ी सत्ता या कितनी भी बड़ी सत्ता आपने हासिल क्यों न कर ली हो, एक दिन वह भी आपसे रूठ ही जाएगी। हिटलर, नेपोलियन, सदाम लादेन से लेकर हजारों उदाहरण आपकी आंखों के सामने ही हैं। मनुष्य जाति का इतिहास ऐसे हजारों उदाहरणों से भरा है। सो कुल मिलाकर कहूँ तो पक्षपात रहित भाव से जीना एक लंबी यात्रा है, जिसकी शुरुआत आपको मनुष्य से मनुष्य का भेद कराने वाली तमाम प्रकार की पक्षपातपूर्ण बातों और विचारों से बचकर करनी होगी। अपने समेत सबको सिर्फ बराबरी का मनुष्य मानकर करनी होगी। धर्म, जात पात या समाज के आधार पर पाले जा रहे सारे भेद आपको मिटा देने होंगे, और जो तहे दिल से यह पहला कदम उठा पाएगा वही पक्षपात रहित आंख जगाकर आगे की गहराई में उतर पाएगा। और उन सारी गहराइयों की चर्चा हम विस्तार से कर ही चुके हैं। अब इतनी चर्चा के बाद निश्चित ही आप प्रकृति के पक्षपात रहित रवैये को समझ गए होंगे।
और आपका भी पूरी तरह प्रकृति हुए बगैर उदार नहीं। यह भी आपकी समझ में आता ही जा रहा होगा। अतः मेहरबानी कर स्वयं भी तमाम तरीके के पक्षपातों से बचें तथा अपनी वस्तुओं और क्षमताओं का भी कभी पक्षपातपूर्ण उपयोग न करें। क्योंकि आप प्रकृति का हिस्सा हैं और प्रकृति के हर पदार्थ से आपको सब कुछ बिना पक्षपात के उपलब्ध है। इसलिए अपना व अपनी वस्तुओं और क्षमताओं का बिना पक्षपात के सबके उद्धार के लिए उपयोग करना आपका भी कर्तव्य हो ही जाता है। और इस संदर्भ में एक बात याद रख ही लेना कि आप हो या आपकी कोई वस्तु हो या आपकी कोई क्षमता हो, उस पर पहला अधिकार उसका है जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो या फिर जिसको वह सबसे ज़्यादा आनंद दे सकती हो। यानी रिश्तों व मित्रताओं से ऊपर उठकर ज्ञान, प्रतिभा और ज़रूरत को महत्व दोगे तभी आप सच्चे पक्षपात रहित कहलाओगे। बस ऐसे पक्षपात रहित भाव से जीना शुरू कर दीजिए। न सिर्फ आपकी सारी तमन्नाएं पूरी होती चली जाएंगी बल्कि जीवन में शांति व सुकून भी हमेशा बने रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, लाइफ को खूब एंजॉय करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।